करना चाहेंगे। मतलब एलविश यादव को बाप बना रखा है इनने अपना, कहीं भी घुसेड़ना ही घुसेड़ना है, ठीक है। उठाई गिरा, वैसे कहता है मैं पेरेंट्स को लाता नहीं बीच में। कह रहा एलविश के माता पिता आए थे न्यूज पे जब वो जेल गया था, तो उन्होंने बोला कि तेरे से ज्यादा उस, मतलब तेरे उठाई गिरे जो इतने वो थे ना एलविश वाले, तो फिर इतनी गालियां नहीं दे रहे थे जितनी तेरे माँ बाप पे जा रहे थे। हेलो, ये सुधरेगा नहीं अभी भी इसको, मतलब एक साल एक डेढ़ साल ना एलविश के नाम की बैठ के खाएगा। लेकिन अभी तेरी औकात वही रहेगी जितना गिरना है तू भाई। नाली के कीड़े से भी गंदा गिर गया, सुअरों की औकात वाला भी, मतलब क्या। तो क्या हाल है बाबा लोग, कैसे हो आप सब। तो भाई सबसे पहले तो ये फोटो लगा देते हैं कि ये जोकर पॉडकास्टर आजकल साढ़े पता नहीं अपना, मतलब कुछ भी हुआ भाई इनको फेम भी चाहिए, फिर बुराइयां भी उसी बंदे की करनी है उसी से। और देखो एलवी यादव ने पॉडकास्ट में बुलाया, ठीक है, उसी से मतलब उससे प्रिंस नरूला के बारे में इतनी कोई बातचीत नहीं करी, नॉर्मल पूछा हाँ भाई ये है वो है, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, ठीक है, हटा दिया। और हर कोई भी उसका कोई यार दोस्त आएगा उसके बारे में पूछेगा, एलविश यादव ऐसा है, एलविश यादव ने ये कमेंट किया, आप क्या करना चाहेंगे। मतलब एलविश यादव को बाप बना रखा है इनने अपना, कहीं भी घुसेड़ना ही घुसेड़ना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेटस लगा रखा कि माई एलविश यादव वाला इंटरव्यू टॉप 18 में गया है, ट्रेंडिंग में जा रहा है, पहली बार गया होगा, खुश हो जा साले। स्टेटस लगा रहा है प्रिंस नरूला के साथ गया कोई तेरा ट्रेंड। फिर उसके बाद प्रिंस नरूला को लेके आया। अब दोनों का डिफरेंस देख लेना साथ में, भाई देख लो। एलविश का 28 मिनट का पॉडकास्ट लिया और प्रिंस का इनने 1 घंटे 10 मिनट का पॉडकास्ट किया। और उसमें से 40 से 45 मिनट की सिर्फ एलविश की बातें मार रखी थी, वो भी एलविश ने आपके बारे में ऐसे बोला, एलविश ने ये बोला, आप मेरी छोटी भाई हो। सारे मतलब दिल करता चाटे चाटे मारू सारे अपने, वही वही फिर कहेंगे ना, फिर वो स्टेट लेके आते हैं। मतलब जबरदस्ती की भाई, इनको और किसी को टाइम मिलता नहीं है जो उसका करने में लगे रहते हैं। तो भाई ऐसे पॉडकास्टर को तो मैं कह रहा, जितने ये पॉडकास्टर हैं, मतलब एक आधे रियल हिट ही है सबसे सही भाई जो भी करता है। आजकल तो हर कोई जना खना पॉडकास्ट खोल के बैठा हो, मैं ये मैं वो मैं ये वो। तो ये सुपर भाई इनने सारी बातें एलविस के बारे में की प्रिंस नरूला से। और प्रिंस नरूला ऐसे हम्बल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये मैं वो, भाई उसको बोल रहा हूँ कर रहा हूँ अपने भाई, अपनी गिनाने की कोशिश में 5 करोड़ का आने के मिला, मेरे को ये मिला वो मिला। एलविश को भाई तेरे से ज्यादा ही पैसा है उस पर भी, वो गिनाता नहीं है। और भाई इतना उठाई गिरा, वैसे कहता है मैं पेरेंट्स को लाता नहीं बीच में। कह रहा एलविश के माता पिता आए थे न्यूज पे जब वो जेल गया था, तो उन्होंने बोला कि रेंटेड गाड़ी है। अबे वो सबको पता है कि रेंटेड कौन, उन्होंने ये बोला था जो फ्यूजन कार उसको चलाने के लिए देता था, मे बैक होगी, रेंज रोवर होगी, तेरी बीच में गाड़ी आती थी जो चलाता था वो। तो भाई वो सबको पता था रेंज उसकी पोर्चे, वो उसमें दो बोला था कि सिर्फ फॉर्च्यूनर और पोर्चे हमारे पास है। वो तो सही में थी उसके पास दो, और तो कोई थी भी नहीं। तो जबरदस्ती कुछ भी मतलब उठा के उसकी माँ को बीच में ला रहा। और वैसे तो कह रहा मैंने पेड़, खुद ही बोल दिया मैंने पेड़ पीआर करवाई है, और पैसे दे के हम गाली नहीं दिलवाते। अभी दिखाओ तेरे को स्क्रीनशॉट साढ़े, तेरे से ज्यादा उस, मतलब तेरे उठाई गिरे जो इतने वो थे ना एलविश वाले, तो फिर इतनी गालियां नहीं दे रहे थे जितनी तेरे माँ बाप पे जा रहे थे। जो औकात दिखा रहा अपने कि मैंने पीआर करवाई, मान ही गया खुद भी। फिर कह रहा एलविश छपरी है, ये है वो है। अरे उसको यूपीएससी में मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बुलाया यूपीएससी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जो बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया है। और उसके बाद भी तेरी नॉलेज क्या है और उसकी नॉलेज क्या है, उसके परसेंटेज देख ले क्या है। रोडीज के ऑडिशन में पता है क्या, कुछ भी नहीं किया था तूने। जो पूछा जरूर करवा लो साले, तेरे को नॉर्मल जब मैं भाग नहीं आती थी, तू साले अपने आप को बने कि मैं ये इंस्पिरेशन कर रहा हूँ। क्या इंस्पिरेशन कर रहा है, फिर कह रहा मैं गुंडा था, ये था वो था। उसने ये शुरू से वो बेचारा इतना सही रहा ना कॉलेज टाइम में, उनने कोई जबरदस्ती के उंगल पंगे नहीं लिए जितने तू कर रहा था। मैं ये करता था वो करता था, इलेक्शन में रहता था। तो तेरी औकात भाई दिख गई सबको। अब पता है फेम लेने के लिए जो जितने मर्जी पैसे खर्च ले, जितना मर्जी कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है बेइज्जती सारी जगह होगी। और कह रहा रजत को भी एलविश ने मना किया, एलविश ने क्या कहते हैं हट गया था पीछे, रजत ने दोगला है, एलविश दोगला है, रजत का फायदा एलविश कहाँ ही उठाएगा, बल्कि एलविश का फायदा रजत उठा रहा है। ये चल वो तो उनकी आपसदारी की दोस्ती की बात है, उठाए ना उठाए यारी दोस्ती में दोस्ती फायदा। लेकिन साढ़े ये चीज तो देखो ना कि कौन किसका फायदा उठा रहा है, वो सबको पता है कौन किसका फायदा उठा रहा है। तो तू अपनी बकवास ना करे कि ये फोन गया करो छपरी है, इसके फैन है, ये है वो है, सारे फैन है। तू क्या है बे, तेरी औकात क्या है साढ़े भांड से। दाढ़ी तेरी ढंग से आती ना, जबरदस्ती का जनानियों से तू भिड़ के फिर स्टेटस डाल के वैसे कहता हम अपनी ये है वो है। फिर कर अपनी मिनट में डाल देंगे स्टेटस, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी लड़ाई हो गई थी बीवी मियाँ बीबी की। तेरी बीवी पॉडकास्ट में कुछ और कह रही है, तू कुछ और कह रहा है। मतलब खुद का तो समझ, दोनों के साथ एक ही बात पे नहीं हो, उसको क्या बीच में ला रहे हो तुम। भाई ये सुअर है, सुअर जोकर जो मर्जी लगा लो, ये सुधरेगा नहीं अभी भी इसको। मतलब एक साल एक डेढ़ साल ना एलविश के नाम की बैठ के खाएगा।
अब इस पे काम कुम है नहीं है, बस जान के गिनौरा मेरे पे गाने हैं, हम ये टूर करते हैं। तेरे को उठा बुलाता कौन है टूर पे? मेरे को लगता है खुद ही पैसे खर्च के अपने आपको बुलवा लेते हो कि हाँ भी मेरे को पैसे दो, मैं इवेंट में आऊंगा। बस इस पे ये इवेंट जो गई टाइम पैसे काम रह गया और कोई काम नहीं है। शुरू में मेरे पे इतना टाइम होता नहीं था, मैं पहले काम बड़ा करता था, ये था। शुरू शुरू में तो इंडस्ट्री सबको निचोड़ती है, उन्होंने तुम्हारी औकात देख ली भाई। एलविश के पीछे इंडस्ट्री खुद भाग रही है, वो नहीं भाग रहा किसी के पीछे। और उसको तो अभी ना भी बुलाया, उन्हें तो शुरू से जाना भी नहीं था, जबरदस्ती उसके घर वालों ने फोर्स किया था बिग बॉस में जाने के लिए, तो जाता भी ना। अभी भी अपना काम कर ही रहा है, चाहे ना भी बुलाए। उन्हें अपने इतने शो खड़े कर दिए ना कि आराम से बैठ के खा सकता है। कर मैं ये कर दूंगा, मैं जी वैगन कल दान कर दूंगा। अबे खैरात में आ रही है जी वैगन मैं लूंगा, तो तू लेता है, तू ले, तेरे में दम है तो तू लेके दिखा दे ना, वो दान क्यों करे? तेरे में दम है निकाल के दिखा, उससे महंगी निकलवा के। मैं वही महंगी निकलवाता हूँ जी वैगन से, रोल्स रॉयस निकलवा ले, ज्यादा हो रहा निकलवा के देख, तेरी औकात भी नहीं होगी, रोल्स रॉयस में बढ़ने भी ना देंगे तेरे को, समझ गई? वो भी देख के बंदा कहता है ये नहीं कि छपरी बना तेरी औकातें हैं, सुअर तेरे दोस्त है साढ़े। और पता नहीं कौन कौन से पॉडकास्टरों में जाके सारा एलविश के नाम की अब तू खा रहा है हर जगह। उनने अगले ने इतना तेरा बोला भी नहीं, फिर एंड में करा रिस्पेक्ट तो करता हूँ मैं, रोडीज में आएगा तो मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। यानी तेरे को भी पता अगली बार रोडीज में उसको बुलाएंगे और तेरा पत्ता साफ होने वाला है। अब तू इतने कॉन्फिडेंस में ना रहा है, अगली बार भाई ये मैं ट्रेंड चल गया ना गलती से कि बॉयकॉट रोडीज, अगर प्रिंस ढूंढ रहा तो फिर ताला तेरा पत्ता वहां से भी कट हो जाएगा। जो तू कहता मेरा घर है, उसके लिए शो है भाई, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, तेरे लिए होगा, लाइफ बनाता रहे अपनी लाइफ। और वही लाइफ घर से धक्के भी मार के निकालेगी तेरे को। देखियो अब तेरा टाइम आ गया, ये मेरे को लग रहा है आखिरी सीजन था इसका, उसके बाद कुछ होना नहीं है, जितना मर्जी भूखने दो। मैं जितना सोचता हूँ मत बनाऊं मत बनाऊं, लेकिन ना रीले कट के आती रहती है, फिर खुंदक सी चढ़ती है इसको सुअर को देख के। गले बेटा ज्यादा गाली अगर माँ बहन की तो क्या ही देनी इसको, लेकिन फिर भी भाई इतनी भी हम ऐसी बोल देंगे तुम्हारा तेरे छपरी फैन है ही ऐसे, भाई देख लिया मैंने, मेरे से भी बहस कर रहा था, एक उसको ऐसा जवाब दिया, वो भी तेरी तरह तिल मिला रहा था, वो सोच रहा था मेरे को ट्रिगर कर लेगा मैं, लेकिन ट्रिगर हुआ नहीं, उसको ऐसे बजाई बंदे रिप्लाई करना छोड़ दिया, समझ गया? तो माँ बहन की गालियां तो कौन देता, सबको पता है भाई, तू तेरे मतलब रहने दे। वो जैसा कैमरे पे है वैसा पीठ पीछे है, तू जैसा कैमरे पे है वैसा पीठ पीछे नहीं है भाऊ, ठीक है? तो इतनी आपको बात वगैरह बच्चों से मिलता नहीं है, अपने गांव वाले गाली देते, गांव वालों को भाई इंटरव्यू सुने थे हमने सारे, जब वो जेल गया था सारे उसके सपोर्ट में खड़े थे, कोई ऐसा नहीं था कि उसको गाली दे रहा था कि ऐसा है वैसा है, ठीक है? और अब बच्चों से हाथ नहीं मिलाता भाई, तू तो वीडियो बना बना के लोगों को दिखाता कि मैं ये बांट रहा हूँ पैसे करता हूँ, उसने इतने ऐसे काम है कि बिना दिखाए कर रखे हैं, एनजीओ में लोगों को पता नहीं क्या क्या कर रखा है, इतना तेरे बस का नहीं होगा, समझी? ज्यादा बकवास मार रहा है ये भाई, सुअर सुधरेगा नहीं, इसको मतलब वही है कि आएगी तो वीडियो, अगर कुछ और दिखा फिर बना दूंगा, मेरे काम में क्या डर रहा है झाले का, है कि नहीं है? जैसी गलत है तो जो गलत है अपना पहले करते थे पसंद, इसको वही कर गलती कर दी सपोर्ट करके, कि हमें भी अब रिग्रेट होता है कि पता नहीं कौन से सुअर को सपोर्ट कर दिया हमने। तो चलो वैसे भी कैसे कहता है ना किसी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो बेटा अब तेरे को देख धीरे धीरे पड़ेगा फर्क, जो तेरी टीआरपी डाउन जा रही है ना, गालियां तो तेरे को पड़ ही रही हैं, और सबको पता है किसका हो रखा है काम, कौन डरा बैठा है, कौन ये पीआर खुद ही बोल दिया मैं पैसे दे के पीआर करवाता हूँ। और एक ये सिद्धार्थ कनन साला, इसका तो बॉयकॉट ही मारो, ये साला दोगले इंसान है ये हो गया सिद्धार्थ कनन ने, वो ए से आदि वो खुसरा, पता नहीं क्या नाम है उसका, बाकी पता नहीं और बतेरे हैं भाई, ये साढ़े ऐसे दोगले हैं, इनकी ना साढ़े की बड़ी खुंदक सी चढ़ती है, देख के ना चांटे मारो इनको उठाई रहो। और हाँ, साला इतना गिर गया कमीना वो भाई, तेरी एक भी पर्सनल बात बात नहीं ला रहा उसको, अब उसको करो मेरे को इसकी कैसी बात बताओ, अगर वो मैं बोल दूं तो इसका करियर खराब हो जाएगा, इसको पता नहीं लगेगा कुछ, इसको काम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं वो नहीं बोलूँ। जब तूने बोलनी नहीं है तो बताए मत ना, फिर जान के कि दिखा, उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को तेरी ऐसी बातें बता। अबे ऐसे तो सबकी भाई कोई ना कोई बातें होती है, ठीक है, कोई दूध का तला नहीं होता, तो तेरी भी ऐसी कोई बातें होंगी जिससे तेरे को काम नहीं मिलेगा, और जैसे अब मिल नहीं रहा, लेकिन अभी तेरी औकात वही रहेगी जितना गिरना है तू भाई, नाली के कीड़े से भी गंदा गिर गया, सुअरों की औकात वाला भी, मतलब क्या बोलूं यार इसको ना। वो ये कि गालियां दे रहे हैं मुंह से, मन तो निकल रहा है गाली, मन तो कर रहा है गालियां देने का, लेकिन छोड़ हम क्यों अपना वो करें। इतनी भाई तेरी औकात पता लग रही है सबको, जितना तू गिर रहा है ना वैसे करो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, भाई सारी तेरी औकात पता लग गई। अब से अब तक की 10 साल में तूने क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं उखाड़ा, तो जो भी उखाड़ा होगा अपने लिए उखाड़ा होगा, जनता के लिए कुछ नहीं किया तूने, ठीक है? वो कम से कम भाई, मैं वही कह रहा हूँ, अगर उन्हें एक भी स्टोरी पा दी ना कि हाँ भी मैं मीटअप कर रहा हूँ यहाँ, तुम्हारी साहब की जरूरत है, अगर गलती से वो भी है, उसकी भीड़ ऐसी आएगी ना, तेरे ऐसे चपेड़े मारेगी, तेरे जो सुअर वो जबरू जुबरू बंटी गुंटी जो भी अपने बदमाश बना फिर रहा, भीड़ का कोई पैसा पैर नहीं होते। मैं तो कह रहा एक बार दिखाओ, वो चाहे करेगा नहीं, लेकिन ऐसा तेरी औकात जैसा नहीं है वो ना, तेरी मतलब तेरे स्टैंडर्ड का है नहीं वो, तू तेरा लेवल ही बहुत लो है भाई, नाम का प्रिंस है तू, गधे जैसी हरकतें हैं तेरी, समझ गया?
साड़ा सुअर कट।